अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सना शोएब। और ये जो मेरी आज की वीडियो है ये उसी वीडियो की सीरीज़ है जो हम राइटिंग पे बात कर रहे हैं। ये आज इसका पार्ट 3 है, यानी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक्चुअल के हम राइटिंग का इंट्रोडक्शन कैसे दें चाइल्ड को, और वो कौन से सही तरीके हैं जिसके थ्रू अगर हम राइटिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फॉर्मेशन की मिस्टेक्स नहीं होती, एरर्स नहीं आते। और अगर इस मेथड से हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे तो राइटिंग को हम इजीली अचीव कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, राइटिंग करवाते हुए जो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम एक्चुअली करते क्या है, हम पेपर लेते हैं और पेंसिल लेते हैं और होल्डिंग कर लेते हैं। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि कुछ बच्चे बहुत इजीली राइटिंग को कर लेते हैं, उनकी जो हैंड की मूवमेंट है और जो पेंसिल होल्डिंग की पोजीशन है वो बहुत इजीली अचीव कर लेते हैं। जबकि कुछ बच्चों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है। हमने राइटिंग को असल में एक इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम राइटिंग को कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ यही मेथड है, लेकिन अगर हम गौर करें और डीपली इसको अंडरस्टैंड करें तो राइटिंग में फॉर्मेशन को लर्न करना बिल्कुल एक अलग चीज़ है और पेंसिल होल्डिंग जो हम सिखाते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है। यानी जब पेंसिल होल्डिंग की बात आती है तो आपके हैंड के मसल्स और फाइन मोटर्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो फॉर्मेशन का हमारा ताल्लुक है वो ब्रेन में उसकी एक राइट इमेज का होना ज़रूरी है। तो मॉन्टेसरी सिस्टम ने राइटिंग को ब्रेक किया है कि हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि हम पहले बच्चे को फॉर्मेशन सिखाते हैं, पेंसिल होल्डिंग की प्रैक्टिस की जो जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो मैं आपको प्रीवियस पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुकी हूँ। काइंडली वो वीडियोस ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगी। अगर आप पार्ट 1 से पार्ट 3 तक इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप 100% जो है वो रिजल्ट्स अपने बच्चों में देखेंगे। हमने पहले इंट्रोड्यूस करवानी है फॉर्मेशन सिखानी है, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन को कभी हमने कंबाइन किया है राइटिंग से और कभी हमने उसको कंबाइन किया है फोनिक से। तो फोनिक की तरफ भी थोड़ा सा इस वीडियो में आपको थोड़े से टिप्स मिल जाएंगे आपको, और राइटिंग के तो बेसिकली मिलने ही वाले हैं। तो फॉर्मेशन के लिए हम पहले इस्तेमाल करते हैं, हमने बताया कि ये वाली पोजीशन जो होती है हम सिखाते हैं जिसमें हमारी 3 फिंगर्स 1 थंब और 2 फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं, और ये हम इस पोजीशन पे चाइल्ड को ला के फॉर्मेशन के लिए हम रेडी करते हैं। इसके अलावा हम मॉन्टेसरी सिस्टम में इंसेट्स यूज़ किए जाते हैं, मेटल इंसेट्स की बाकायदा प्रेजेंटेशन है जो कि घर में अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो हम उसको किस तरह करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मेटल इंसेट्स से। घर में हमारे पास मेटल इंसेट्स नहीं होते तो हम इस तरह के जो हमारे पास रफ कार्डबोर्ड्स पड़े होते हैं उससे आप इजीली बना सकते हैं। इसको बनाने में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। सिंपल आप कोई भी शेप्स इसमें मेरे पास यहाँ पे अभी इस वक्त 3 शेप्स हैं। आप काफ़ी ज़्यादा शेप्स जो है वो ड्रॉ कीजिएगा, और इसको इस एक्टिविटी को डिफरेंट मेथड से हम अभी करने वाले हैं। इसके लिए आपको चाइल्ड को कम से कम 15 से 20 दिन या 1 मंथ तक इसको इसी मटेरियल को आपने यूज़ करना है, और ये एक्टिविटी आप 2.5 साल 3 साल पर करवा सकते हैं जब आपका बच्चा इसके लिए कन्वीनियंट हो, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं। इसको हमने कैसे करना है, ये प्लेन पेपर्स लेके, और सबसे पहले हम चाइल्ड को बताएंगे कि व्हाट शेप इज़ दिस, ठीक है। अगर उसको पता है कि कौन सी शेप है तो डेफिनेटली वो आंसर करेगा। और जिस तरह से शेप्स है, सर्कल है, ठीक है, सर्कल। इस तरह के इंसेक्ट्स है, ठीक है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाइल्ड को बताएंगे जब आपने निकाला व्हाट शेप इज़ दिस, सर्कल। इस तरह आप उसको ट्रेस करेंगे। ये आप फिंगर आई और आपकी मूवमेंट आई, सर्कल, ओके। एंड देन आप इस तरह से उसको बताएंगे दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल, एंड देन दिस इज ऑल्सो सर्कल, दिस इज ऑल्सो सर्कल। इस तरह आप मूवमेंट करेंगे एंड देन फिक्स इट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ये हो गया, इसमें आपकी शेप्स का इंट्रोडक्शन हो गया। शेप्स की एक्सरसाइज इसमें भी मैं इसको डिस्कस करूँगी फर्दर, ठीक है। ये आपका इस तरह आ गया। फिर आप उसको राइटिंग पे किस तरह से लाएंगे। अगर आपने पेंसिल का इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, पेंसिल होल्डिंग नहीं है चाइल्ड की अभी तक, तो आप इसको मार्कर से करवाएंगे। जब हम डिफरेंट शेप्स पे आते हैं तो आप देखिए अब इसमें लाइंस मिल जाएंगी उसको। मैं इसको भी दोबारा आपको कर देती हूँ, देखिए इस तरह से कलरिंग करी, ठीक है। फिर वो बोलता रहेगा दिस इज ट्राइंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड में हम क्या करने वाले हैं, ये अब जब वो लाइंस का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेगा और उसको इस तरह से ड्रॉ करेगा, एंड देन
इस तरह से, यानी इसी एक सेट से मैंने पहले हाथ से करवाया, बिल्कुल आपको सिंपली बताऊं, फिर मैंने आपको इन 3 स्टेप से इसको ड्रॉ करवाया। ठीक है, इस तरह उसकी शेप्स भी अच्छी हो गई और इस तरह करके उन्होंने ये एक्टिविटी करी। ये हमारे पास मॉन्टेसरी में बाकायदा मेटल इंसेक्ट्स का प्रेजेंटेशन होती है और बच्चे इसके साथ इंगेज होते हैं। तो मैं अमेजिंग मटेरियल कहती हूँ राइटिंग के लिए और फोनिक्स के लिए एज वेल, क्योंकि ये वो मटेरियल है सैंड पेपर लेटर जिसमें हम बच्चे को फोनिक्स भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फोनिक्स को हम कनेक्ट करते हैं राइटिंग से। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि इंशाल्लाह ताला मैं इसकी पूरी प्रेजेंटेशन एज इट इज़ रिकॉर्ड कर दूंगी ताकि आपको इसको समझने में आसान हो। यहाँ मैं इसके बेनिफिट्स और एक लाइट सी जो है आपको प्रेजेंटेशन दे देती हूँ और इसलिए मैं अलग से पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो रिकॉर्ड करके वो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, देखिए ये वुडन होते हैं लेकिन मैंने इसको कार्डबोर्ड पे घर पे आपके लिए बनाया है। ठीक है, बहुत इजीली आप इसको घर पे बना सकते हैं। इस तरह के हमारे पास 2 कलर्स के जो है सारे लेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें हमारे पास जो है वॉवल्स हम ब्लू में रहते हैं और कॉन्सोनेंट्स जो है वो हम रेड पेपर पे बनाते हैं। इसको सैंड पेपर लगाने से जो है एक मैजिक हो जाता है। इतने से फ़र्क के साथ मैं आपको बता रही हूँ मैजिक हो जाता है क्योंकि बच्चों का टेक्टाइल सेंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है इस एज में और इस टेक्टाइल सेंस को यूज़ करते हैं, यानी सिंपली अगर मैं बोलूँ टच सेंस को हम यूज़ करते हैं और हम चाहते हैं कि ब्रेन में हैंड्स के थ्रू ब्रेन में जो उसकी फॉर्मेशन है वो परमानेंटली जो है वो स्टिक हो जाए और वो हो जाती है इस मेथड के थ्रू। इस मेथड की इतनी इंपॉर्टेंस है कि हम स्पेशल चाइल्ड जो हैं उनको भी इसी मेथड से करवाते हैं। 3 पीरियड लेसन की मेरी पूरी वीडियो है। इन कार्ड्स को हम 3 पीरियड लेसन के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्योंकि हमारा टारगेट इसमें फोनिक्स के साथ साथ राइटिंग फॉर्मेशन भी लर्न करवाना है। तो इसमें हमें ट्रेस करना है। इसकी मैं पूरी प्रेजेंटेशन आपको अभी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी क्योंकि मैंने इस वीडियो में की तो वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो ये बहुत हेल्पिंग है, बहुत हेल्पिंग मेथड है जो आप करवाते हैं। आप सिंपल जो है इस तरह से घर में बना लीजिए और ये एक्टिविटी आप ज़रूर करवाइए। इसके थ्रू ही आप राइटिंग का इंट्रोडक्शन देंगे अल्फ़ाबेट्स का। ये सैंड पेपर आप उर्दू के लिए भी बना सकते हैं। जिनको उर्दू राइटिंग में प्रॉब्लम है आप ये सैंड पेपर उर्दू के लिए भी बना सकते हैं, नंबर्स के लिए भी बना सकते हैं, या आप जहाँ भी रहते हैं और आप कोई भी जिसको सेकंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप किसी भी लैंग्वेज को इस मेथड के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बताया कि हम फॉर्मेशन को पहले बच्चे को अच्छी तरह से उस फॉर्मेशन का एक्सपीरियंस करवाएंगे बच्चे को कि उसको फॉर्मेशन जो है वो पहले याद करवाएंगे। जब तक बच्चे को फॉर्मेशन नहीं आएगी हम राइटिंग पेंसिल राइटिंग पर उसको नहीं लेकर आएंगे। सो मॉन्टेसरी की जो टर्म है ये बहुत ही फेमस टर्म है और उन्होंने मारिया मॉन्टेसरी ने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोडक्शन दिया था और उन्होंने इसको कहा था राइटिंग विदाउट राइटिंग, जिसके थ्रू हम बच्चे से राइटिंग तो करवाते हैं लेकिन वो एक्चुअल जो जिसको हम राइटिंग समझते हैं वो नहीं करता। इसमें जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो ये है कि देखिए मेरे पास एक ट्रे है, मटेरियल सिंपल मैंने लिया जो आप घर में से ले सकें और ये सॉल्ट है। इस सॉल्ट की जगह आप सैंड ले सकते हैं। ठीक है, सैंड ज़्यादा करवाई जाती है स्कूल्स में और कलरफुल सैंड भी अवेलेबल होती है और इसके अलावा आप सूजी ले सकते हैं। शुगर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, यानी आपको इस तरह के टेक्सचर वाली चीज़ कोई लेनी है जिसमें जैसे सॉल्ट में बहुत लाइट से ग्रेन्स होते हैं ताकि चाइल्ड जो है इस टेक्सचर को एंजॉय करता हुआ करे। देखें ये टेक्सचर बहुत ज़रूरी है। मैं जो आगे एक्टिविटी करवाऊँगी उससे भी आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि टेक्सचर किस कदर इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप इसका जो मॉन्टेसरी का एक सीक्वेंस है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट हमने जो है सैंड पेपर लेटर्स का है, फिर इसी सॉल्ट ट्रे पे हम 1 वीक तक या जब तक आपका चाइल्ड उसके साथ कंफर्टेबल है, अगर आप 2.5 पे करवा रहे हैं तो 3 ईयर तक या आप जब तक आप चाहें 1 मंथ तक आप इसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं इस सॉल्ट ट्रे के साथ। आपने यहाँ ट्रेस करवाया, फिर आपने यहाँ पे आपने ट्रेस करवाया, ठीक है ना। फिर आपका बच्चा इतना जब उसको फॉर्मेशन याद हो जाएगी तो उसको शायद पिक्चर की ज़रूरत नहीं, यानी उसके अगर ब्रेन में पिक्चर स्टोर हो गई है तो फिर इस पिक्चर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सॉल्ट ट्रेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखें आपने यहाँ ट्रेस कराया, फिर आपने ट्राइपॉड पोजीशन से रखनी, फिर आप उसके बाद अगर पेंसिल होल्डिंग नहीं है तो आप मार्कर देंगे। ग्रिपिंग में मसला है तो आप ये थिक मार्कर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, आप पेपर पे करवाएंगे और आप
चाहे तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड देन आप थिक मार्कर यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह वाइट बोर्ड पे उसको राइटिंग करने के लिए अलाउ करेंगे। इस तरह पे वो राइट करेंगे, ठीक है ना। यानी फिर आप देखिए वो आपकी पेंसिल होल्डिंग की पोजीशन में आ जाएगा। मार्कर होल्डिंग थोड़ा सा थिक होने की वजह से होल्डिंग इजी रहती है चार्ट को। तो इंटरनेशनली तो आपको पता है पहले मार्कर ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वाइट बोर्ड के साथ। हमारे यहाँ ज़रा इसका पसंद नहीं करते, लेकिन इंटरनेशनली हम यही यूज़ करते हैं पहले, ठीक है। आपने इस तरह उसके अलाउ कर देना है। आपने वाइट बोर्ड तो घर में मस्ट होना चाहिए, तो उसके साथ आप अलाउ कर देंगे। इसके बाद आप चाहें तो मार्कर यूज़ करें और फिर आप उसको इस तरह करके पेपर पे ले आएंगे। और अब हम आ जाएंगे पेंसिल पर। यानी अगर इस तरह से आप आएंगे तो पहले यहाँ तक हमने फॉर्मेशन पे काम किया इन 2 स्टेजेस में, और यहाँ से हम राइटिंग हमने स्टार्ट कर दी, प्रॉपर राइटिंग, और अब हम पेपर पर आ गए हैं। राइटिंग फॉर्मेशन पे पेंसिल होल्डिंग पर हम आ चुके हैं। और देखिए पेंसिल्स बहुत तरह की अवेलेबल हैं आजकल। ये ट्राई एंगुलर पेंसिल्स आ रही हैं जो कि बहुत ही अच्छा होल्डिंग जो है वो प्रोवाइड करती है, आप ये ले सकते हैं। और इसके साथ ग्रिपर्स भी आते हैं जो कि आप यहाँ इंसर्ट करके थिक कर लेते हैं, लेकिन वो ग्रिपर मैं आपको 4 ईयर से पहले सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि 4 ईयर के बाद बच्चों का हैंड जो है वो रेडी हो जाता है सबके लिए, तो फिर वो ग्रिपर की ही आदत हो जाती है। इसके अलावा जो हमारे स्पेशल किड्स हैं उनके लिए स्पेशल किस्म के ग्रिपर्स भी आते हैं जिसमें ये 3 फिंगर्स भी इंसर्ट हो जाती हैं और पेंसिल भी उसके अंदर जाके ना, तो वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, वो आपको शॉप्स वगैरह पे नहीं मिलता इतना। तो देखिए, लेकिन मैं आपको वैसे टिप्स एंड ट्रिक्स दे देती हूँ कि अगर आप फॉर्मेशन पे वहाँ वर्क कर रहे हैं और पेंसिल होल्डिंग भी आप साथ में देना चाह रहे हैं और प्रॉपर वर्ड नहीं करवा रहे हैं अगर आप पहले, तो देखिए कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है पेंसिल होल्डिंग में, वो इस तरह से होती है कि उनकी फिंगर्स को वो नहीं कर पाते। तो हम उनकी जो फिंगर्स हमारी यूज़ नहीं हो रही उनको हम बिजी कर देंगे इस कॉटन बड के साथ। चाहे तो आप कोई भी सॉफ्ट चीज़ ले लीजिए जो उसको उस तरह से पकड़ा दें, तो अनकॉन्शियसली चाइल्ड इसको होल्ड करके रखेगा इस तरह। फिर ये जो आपकी 3 फिंगर्स हैं वो फ्री हो जाएंगी और वो इस तरह पेंसिल पकड़, तो वो जो एक हाथों की जो फिंगर्स की जो सेटिंग करने में प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी आपको, कि ठीक है आपने इस तरह होल्ड करवा दी उसको पेंसिल, ठीक है। अब जो है आपने आदत कैसे डालनी है, पहले बच्चे को सिर्फ एल्बो सिखानी है कि एल्बो बेटा आपने ऐसे रखनी है, ठीक है ना। आपने पहले ये सिखानी है कि आपने एल्बो से रखी, फिर आपने उसके हैंड को इस तरह से यहाँ पे प्रिपेयर किया और फिर आप उसको ऐसे ऐसे बोलेंगे कि हैंड को इस तरह बेंड कीजिए, ठीक है। जैसे वो हैंड को बेंड करेगा फिर आप उसको राइटिंग इस पोजीशन में सिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो काफ़ी हेल्प करता है मेथड जिनको सिंपल पेंसिल की होल्डिंग अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। ऑल दो अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो से लेकर यहाँ तक फॉलो करेंगे तो उनको पेंसिल होल्डिंग में परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब बच्चा राइटिंग पर आ गया, और आप हैरान होंगे क्योंकि उसके फाइन मोटर्स जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से एक्टिव हो चुके होंगे। तो फॉर एग्जांपल हम उसको राइटिंग करवा रहे हैं, अगर आपका बच्चा 3 ईयर और 4 ईयर प्लस है और राइटिंग में प्रॉब्लम है और आप मुझे यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये मेथड आपको काफ़ी काम करने वाला है, ठीक है। इसके बाद कुछ बच्चे इस तरह करके लिखते हैं, उनकी पेंसिल उनको यूँ रखते हैं, हाथ ऐसे रखते हैं, तो वो आपने पहले ही आपने जो है एल्बो को इस तरह से बैंड करवा दिया है, ठीक है ना। और फिर आप इस तरह कर लेंगे, ठीक है, इस तरह आपका हो गया। अब कुछ बच्चे पेंसिल यूँ रखते हैं, आप उनको कहते हैं यूँ करें, वो नहीं अंडरस्टैंड करते। तो अगर वो उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे तो आप यहाँ पे एक स्टार बना दें, कोई डॉट कर दें, ठीक है ना। देखिए बेटा स्टार से जो है आपको टच करके रखनी है पेंसिल, तो वो इस तरह से फिर उसको टच करके और फिर हम उसको फॉर्मेशन पे लेकर आएंगे, तो वो इजीली जो है वो राइटिंग पर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई और उससे पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पेंसिल होल्डिंग पर ला रहे हैं, तो आप सबसे पहले काम ये करेंगे कि अगर आप साथ साइड पे साइड भी करवा सकते हैं कि इस तरह से आपने लाइंस जो है वो उस तरह से डॉटेड कर देनी है, और मार्कर से भी करवा सकते हैं आप ये एक्टिविटीज़, और इस तरह आपने करना है। और फिर आपने चाइल्ड को कहना है कि भाई आपने इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो वो पेंसिल से करें, मार्कर से करें, क्रेयॉन से भी करवा सकते हैं आप। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कि मैं आपको पेपर के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, इसका सबको पता है कि डिफरेंट शेप्स हम कराते हैं इस तरह से, ठीक है ना, फिर ज़िग-ज़ैग करवाते हैं, ठीक है। इस तरह करके आप डिफरेंट शेप्स का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बच्चे को ट्रेसिंग के लिए ऑफ़र कर सकते हैं।
सो ये हमारी पेंसिल होल्डिंग है। अगर आप इस तरह से फॉर्मेशन पे अलग वर्क करेंगे और फिर पेंसिल होल्डिंग, देखिए पेंसिल होल्डिंग एक स्किल है, एक आर्ट है जिसमें आपका हैंड इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे आप समझे कि आपको पता है कि सूरज सन कैसा होता है, आपको पता है डक कैसी होती है, लेकिन कुछ बच्चे डक बहुत अच्छी ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, और कुछ बच्चे नहीं कर पाते। बेसिकली वो आर्ट है, आर्ट से करना। एक तरफ ये होता है कि आपको पिक्चर याद हो गई लेकिन आप उसको ड्रॉ भी कर सकें। सो वो ये जो आर्ट है, ये जो स्किल आपको सिखाना है, इसके लिए डेफिनेटली हैंड का रीडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए हमें थोड़ा बच्चे को प्रैक्टिस के लिए इसको टाइम चाहिए। टीचर्स को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि राइटिंग क्लियर होते होते, अच्छी होते होते, फॉर्मेशन ठीक होते होते 1 ईयर लग ही जाता है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा है बच्चे 3+ में भी बेहतरीन राइटिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि हमने उन पे 2 ईयर से ही वर्क स्टार्ट कर दिया होता है। तो ये मेरी पूरी डिटेल वीडियो थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिस पे मैंने बहुत डिटेल में राइटिंग पे बात की है। इंशाल्लाह ताला ये आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सैंड पेपर लेटर की मैं बिल्कुल डिटेल वीडियो जो है वो अभी अपलोड कर दूँगी इसी वीडियो के साथ, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। 3 पीरियड लेसन की भी मेरी वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो थी आज फॉर्मेशन से रिलेटेड, पेंसिल होल्डिंग से रिलेटेड, और आज काफ़ी डिटेल में हमने इस पर बात की। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।